So, good morning, students. Okay. Uh, in today's lecture, let us learn something about cell. Clear? Potential drop across a cell, or EMF of a cell. What is internal resistance of a cell, or how we go for combination of cells. Okay. So, by cell, in a very simple manner, we understand a combination of positive plate and negative plate. Okay, combination of positive plate and negative plate. So this is what we call as cell, and potential drop between these two plates of the cell, we call it as EMF of the cell. इसके लिए उस कंडीशंस हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे. Clear? So basically when you call, this is the positive terminal, this is the negative terminal, and across the two terminals, suppose potential drop is 10 volt. Let me call this point is A, this point is B. In general, okay, so negative plate is said to be a zero potential, then the potential of the positive plate will become 10 volt. You just try to recall what I have taught you in the last lecture. So if I call VB to be 0 volt, then VA will become how much? 10 volt. अगर मैं इसको 0 volt कहता हूं तो ये कितना बन जाता है? 10 volt. Okay, because this is high potential, this is low potential. Yani when you go from here to here, there will be a drop of 10 volt, or when you come from here to here, there will be rise of 10 volt. Let me repeat it again. A is at higher potential, B is at lower potential, negative, positive, higher potential. So when you go from A to B, क्या होगा? Drop high to low. Drop कितना होगा? 10 volt होगा. Okay? इसका मतलब VA, ये वाला potential VA minus 10 will reach at point B. इसका मतलब VA minus VB कितना होता है? 10 volt होता है. ओके, ना अब यहां पर if I call VB to be equal to 0, VB को अगर मैं 0 कहता हूं, VA कितना बनता है? 10 volt. ओके, ऐसे भी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ सर्किट कॉम्बिनेशंस, इसमें बहुत सारा कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि आफ्टर कनेक्टिंग टू ए सर्किट, सपोज द करंट इज फ्लोइंग. ओके, at this moment let me not consider internal resistance of the cell, I'll show you later. So अगर if I potential of the point B, if I call it as what? 5 volt, इसको 5 कहूं तो what will be the potential of A? कितना होगा? 15 volt. क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? 10 volt होना चाहिए. इसलिए 15 और 5 और 15 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 volt है. और नहीं तो ये इक्वेशन देख लेते हैं, यहाँ पर VB इक्वल टू 5 volt डाल दो, VB इक्वल टू 5, तो VA कितना हो जाएगा? 5 plus 10 15. ओके, और नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ आई कॉल VB तो B इक्वल टू माइनस 5 volt, B को मैंने कितना कहा? माइनस 5 कहा, तो A कितना हो जाएगा? what will be the potential of A? A will become 5 volt. क्यों? क्योंकि डिफरेंस 10 volt होना है. माइनस 5 और 5 के बीच में पोटेंशियल कितना है? 10 volt है. और नहीं तो यहां पर डालो माइनस 5, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा. अब माइनस 5 डालोगे, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा. VA प्लस 5 इज इक्वल टू 10. सो VA विल बिकम व्हाट? 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5. ऐसे भी बोल सकते हैं हम, पोटेंशियल एट B सपोज इज इक्वल टू माइनस 10 volt. B में पोटेंशियल कितना ले लिया? माइनस 10 volt. तो A में पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. क्योंकि डिफरेंस 10 होना है और इसको हाई पोटेंशियल में रहना है. 0 is 10 volt higher than minus 10 volt. 0 is 10 volt higher than minus 10 volt. ओके, सो ये होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल. ओके, सो जब तक ये मेंशन नहीं होगा कि B का पोटेंशियल 0 है, अगर B का पोटेंशियल यूजुअली 0 ही मान लेते हैं तो A का पोटेंशियल 10 volt है. नहीं तो डिपेंडिंग ऑन द सर्किट कंडीशन B का पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है. ओके, तो उसी हिसाब से A का पोटेंशियल हम डिटरमाइन करेंगे.
ओके, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ विल कैलकुलेट। ओके, इसका मतलब दोनों प्लेट की बीच का जो डिफरेंस है उसे 10 वोल्ट होना है। ओके, अब अगर एक सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस आते हैं तो हम कैसे डिस्कस करेंगे उसको। सेल के अंदर अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज सेल प्लस माइनस, इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं। ओके, सेल के बारे में हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के बारे में हम सुने हैं। ओके, इज ए कन्वर्टर ऑफ एनर्जी, कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अगर इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, सपोज इसका पोटेंशियल ईएमएफ ऑफ द सेल इज, सपोज ईएमएफ किसको कहते हैं, अभी ईएमएफ में समझा देता हूं ईएमएफ किसको कहते हैं एग्जैक्टली। ये हो गया तुम्हारा एक सेल जिसके अंदर, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस है, बाहर वाला रेजिस्टेंस बोल दो, इसके अंदर रेजिस्टेंस है। तो इसको मैं इस तरह से दिखाता हूं, एक सेल है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है मैं इसको बाहर ड्रॉ कर दिया, लेकिन तुम्हें समझना है कि ये पूरा पार्ट एक सेल है और ये जो आर बाहर दिखाया गया वो एग्जैक्टली अंदर वाला रेजिस्टेंस है। अपना सुविधा के लिए हमने इसको बाहर दिखाया, पॉइंट ए पॉइंट बी। अब ये सेल को एज्यूम कर लो कि वी हैव नॉट कनेक्टेड टू ए बैटरी, वी हैव नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्किट, नॉट बैटरी, सॉरी, दिस पार्टिकुलर सेल, इसको एज्यूम कर लो अभी तक हमने इसमें किसी सर्किट में कनेक्ट नहीं किया। अगर सर्किट में कनेक्ट नहीं करेंगे तो इसमें करंट नहीं होगा, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए क्लोज लूप होना जरूरी है। अब इसमें करंट है नहीं, अगर इसमें करंट है नहीं तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ए इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट, बी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट। याद रखना आर अंदर वाला है, हमने सिर्फ बाहर दिखाया समझने के लिए। अब ये पार्टिकुलर सिचुएशन में जब सेल कनेक्टेड नहीं है सर्किट में, उस सिचुएशन में दोनों प्लेट की जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को क्या कहा जाएगा, ईएमएफ ऑफ ए सेल। ओके, हम अभी दिखाएंगे इसका डिफरेंस। अब अगर तुम्हें यहां पर VA माइनस VB निकालना है तो कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और बी निकालना है तो कितना होगा, पोटेंशियल एट ए VA। ओके, इसको क्रॉस करो, पॉजिटिव तो नेगेटिव क्या होगा, ड्रॉप, कितना ड्रॉप, ई ड्रॉप, VA माइनस E। ओके, लेकिन अक्रॉस दिस वन करंट है क्या, नहीं है। अगर अक्रॉस रेजिस्टेंस करंट नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट है ही नहीं तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 0। ओके, बिटवीन दिस टू पॉइंट देयर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप। तो कहां पहुंच गए हम, VB पर पहुंच गए। ओके, इसका मतलब VA माइनस VB, VA minus VB is equal to E. Okay, so VA minus VB is nothing but potential difference between the two plates of a cell. Okay, and that becomes is equal to E. कब, जब across the resistance कोई भी current ना हो। ये situation में okay, the potential difference between the two plates is called as EMF of the cell. कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, तीनों को एक साथ, ये जो तीन डायग्राम में ड्रॉ करने वाला 1 2 एंड वन मोर डायग्राम विल कम 3। याद रखना ये तीन डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए समझना। ओके, बाद में पता चलेगा, मैं तुम्हें रिमाइंड करते रहूंगा कि मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, आई एम ड्रॉइंग इट आउटसाइड, ए बी। सपोज मैं किसी एक सर्किट का साथ कनेक्ट कर दिया जिसकी वजह से करंट I इज फ्लोइंग। ओके, आई एम नॉट शोइंग द एंटायर सर्किट, लेट मी कॉल करंट I इज फ्लोइंग बिकॉज ऑफ कनेक्शन विथ सम एक्सटर्नल सर्किट्स एंड ऑल। यहां से यहां तक करंट कितना है, I current is flowing. So it appears current is going out from the positive terminal of the cell and finally घूम फिर के फिर it is entering through the negative terminal of the cell. तो अभी सेल कनेक्टेड है, तो अब A और B की पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, देखो पोटेंशियल एट A VA, पॉजिटिव टू नेगेटिव ड्रॉप, कितना ड्रॉप हुआ, E ड्रॉप हुआ। देन यू आर गोइंग अगेंस्ट करंट, यू आर गोइंग फ्रॉम A to B, so that is against current। और जब against current जाओगे across a resistance क्या होगा, potential rise होगा। क्यों, क्योंकि across a resistance current flows from high potential to low potential, यानी ये इस पॉइंट का पोटेंशियल हाई है, इस पॉइंट का पोटेंशियल
लो है। तो व्हेन यू आर क्रॉसिंग यू आर गोइंग फ्रॉम लो टू हाई, सो देयर विल बी अ राइज इन पोटेंशियल। कितना राइज होगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस, यानी मुझे लिखना पड़ेगा प्लस IR, वेयर वी हैव रीच्ड पॉइंट B, यानी पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A, ओके, ड्रॉप E, राइज IR, वेयर वी हैव रीच्ड एट पॉइंट B, यानी यहां पर पोटेंशियल VA था, फिर ड्रॉप हुआ, फिर राइज हुआ, वी हैव रीच्ड एट पॉइंट B। यहां से कितना ड्रॉप हुआ? E ड्रॉप हुआ, ओके, और कितना राइज हुआ? IR राइज हुआ। सो फाइनली वी हैव गॉट, ओके, B। सो इन दोनों का जो डिफरेंस है इसको कहा जाएगा VA माइनस VB। इन दोनों का जो डिफरेंस है इसको कहा जाएगा VA माइनस VB। अब यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? VA माइनस VB। VA माइनस VB कितना लिखेगा? E माइनस IR। इसको EMF नहीं कहा जाएगा क्योंकि माइनस IR आ गया, ओके, माइनस IR आ गया। सो एग्जैक्टली दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट एक्चुअली इक्वल टू E। सो इस E को कहा जाएगा EMF। इसीलिए EMF कैसे हम मेजर करेंगे? हमें EMF मेजर करना है तो सेल को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे सर्किट से, फिर दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा? एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे यहां पर हमें मालूम है एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये सर्किट में 10 वोल्ट है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं, सपोज इसको मैंने यहां पर ले लिया, कनेक्ट होने से और नहीं कनेक्ट होने से क्या फर्क पड़ता है? देखो, ये सपोज 1 ओम है जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये 10 वोल्ट। सो दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना मिला था? 10 वोल्ट मिला था, जिसको हम EMF कहते थे। अभी हमने इसको कनेक्ट कर दिया विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब पोटेंशियल, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B? VAB कितना है निकालना है सपोज, ओके। पहले VAB कितना था? 10 वोल्ट था। कब? जब हमने इसको सर्किट का साथ कनेक्ट नहीं किया। अब हमने सर्किट का साथ कनेक्ट कर दिया, अब कितना होगा? देख लो, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, गोइंग लाइक दिस, flowing like this. So same current is flowing, okay. So 4 ohm and 1 ohm will be in series because same current is passing through both. So resistance इसमें what is the equivalent resistance? 4 plus 1 5 हो गया, 5 ohm। क्लियर? कितना हो गया? 4 plus 1 5 ohm। तो अभी करंट कितना होगा सर्किट में? करंट इज नथिंग बट 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। कितना हो गया? 2 एम्पियर। So 2 ampere current is flowing like this। कितना एम्पियर? 2 एम्पियर। अब A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा when I current is flowing like this? कितना होगा? E माइनस कितना होगा ये? E minus IR when current flows from B to A। current is flowing from B to A। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B कितना होगा? E माइनस IR। सो यहाँ पर VAB कितना होगा? E माइनस IR। E कितना है? 10 वोल्ट। I कितना है? 2। R इज इंटरनल रेजिस्टेंस, कितना है? 1। कितना मिल गया? 8 वोल्ट, ओके। तो अब 8 वोल्ट को हम EMF नहीं कहेंगे क्योंकि EMF कितना था? 10 वोल्ट था, ओके। सो 8 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द सर्किट, जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट। सो 10 वोल्ट कब मिलेगा? जब हम इसको सर्किट में कनेक्ट नहीं करेंगे। जैसे ये सिचुएशन में था, हमने इसको सर्किट में कनेक्ट नहीं किया तो अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस कोई भी ड्रॉप नहीं आया, तो VAB हमें कितना मिला? जस्ट E। तो इसको कहते हैं EMF ऑफ ए सेल। सो हाउ टू डिफाइन EMF ऑफ ए सेल? ओके, EMF ऑफ ए सेल इज नथिंग बट पोटेंशियल difference between the two plates of the cell when the cell is not connected in the circuit। okay, ये डायग्राम समझ में आ गया अभी? तो तुम्हें दो सिचुएशन मिला, VAB VA minus VB is equal to E, और यहां पर तुम्हें दूसरा सिचुएशन मिला VA minus VB is equal to E minus IR। और एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, और एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन इसमें याद रखो। उसके बाद मैं तीनों सिचुएशन को एक साथ दिखाऊंगा। ये सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, हमने इसको सर्किट में कनेक्ट किया, ओके।
हमने इसको सर्किट में कनेक्ट किया, इस तरह से कनेक्ट किया। अब करंट इज एंटरिंग इनटू द सेल, मतलब इसका ऑपोजिट में कोई दूसरा सेल है जो इससे टकरा है। ओके, वो सर्किट हम दिखाएंगे बाद में। ओके, तो अभी ऐसे भी करंट फ्लो हो सकता है, करंट आई कैन गो लाइक दिस ऑल्सो। इसको कहते हैं चार्जिंग ए सेल। जैसे अपना मोबाइल का सेल हम चार्ज करते हैं, लैपटॉप का सेल चार्ज करते हैं, इसको कहते हैं चार्जिंग ए सेल। जैसे इन्वर्टर का बैटरी चार्ज होते हैं घर में। ओके, इसका जो पहले वाला सर्किट था, ये वाला सर्किट जो था, ये वाला सर्किट, करंट वाज गोइंग आउट ऑफ द सेल, इसको कहते हैं डिस्चार्ज। यानी इससे क्या होगा, बैटरी घटते जाएगा धीरे धीरे, जैसे मोबाइल का बैटरी खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे जाके। डिस्चार्जिंग ए सेल, इसको कहते हैं चार्जिंग ए सेल, करंट इज एंटरिंग इनटू द बैटरी। अब क्या होगा बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस VA प्लस टू माइनस ड्रॉप, we are going in the direction of current flows from high to low, we are also going from high to low, there will be again a drop। कितना ड्रॉप, IR कहां पहुंच गया, B पहुंच गया। okay, in the direction of current potential drop, so this is high potential, this is low potential, so from across this one there will be a drop, IR drop। so कितना मिला, VA minus VB कितना हो गया, E plus IR, E plus IR। तो हम लोग के सामने तीन सर्किट है। कितना, पहला सिचुएशन क्या था, सेल विथ इंटरनल रेजिस्टेंस नॉट कनेक्टेड, प्लस माइनस R नॉट कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सर्किट। तो VAB कितना मिला था हमें, सिर्फ E, जिसको हम EMF ऑफ द सेल कहते हैं। सेकेंड सर्किट, डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल, द करंट इज गोइंग आउट ऑफ द सेल, A B, इसमें VAB कितना होता है, E माइनस IR। तीसरा, थर्ड वाला, चार्जिंग ए सेल, बिल्कुल याद रखो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके। B है, A है, प्लस माइनस E, करंट I, फ्लोइंग I, तो इसमें VAB कितना होगा, E प्लस IR। सो इन तीन रिलेशन को अच्छी तरह से तुम्हें याद रखना है। okay, no connection, this is connection with an external circuit, connection with an external circuit, this is discharging of a cell, this is charging of a cell। okay, E minus IR, E plus IR। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में आते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पहला वाला सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन हम आइडेंटिकल सेल कंसीडर करेंगे ताकि हमें आसानी से समझ में आए। पहला है, वी आर कनेक्टिंग, समझाने के लिए, लेट मी शो यू फर्स्ट। ओके, इसको कहते हैं कि द सेल्स आर कनेक्टेड इन सेम ऑर्डर। एक एग्जांपल लेता हूं, मैं इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं कर रहा हूं फिलहाल। ये सपोज 6 वोल्ट है, ये सपोज 6 वोल्ट है, तो बिटवीन दिस टू पॉइंट टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव राइज, नेगेटिव टू पॉजिटिव राइज। यहां से कितना राइज हुआ, 6 वोल्ट राइज हुआ। यहां पर सपोज 0 है, 0 है, यहां से यहां पहुंचते कितना राइज हुआ, 6 वोल्ट इंक्रीज हुआ। फिर यहां से यहां जाते हो कितना इंक्रीज हुआ, 6 वोल्ट इंक्रीज हुआ। तो फ्रॉम हियर टिल हियर कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट। तो कितना इंक्रीज हुआ, 12 वोल्ट। सो इस तरह से सेल को कनेक्ट करोगे तो सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सेम ऑर्डर। क्या बोलेंगे इसको, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में। सो दे आर हेल्पिंग ईच अदर, दे इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अगर ये हो गया तुम्हारा 4 ओम, तो करंट इन द सर्किट कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6 12 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 3 एम्पियर। अगर इसी सेल को इस तरह से कनेक्ट करोगे, ओके, इसी तरह से कनेक्ट करोगे, ये भी 6 वोल्ट है, ये भी 6 वोल्ट है। अब ये दोनों 6 एक दूसरे से ऐड नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करेगा। ओके, जैसे हम इसको इस तरह से समझते हैं, राइट, इसको 4 ले लेते हैं, ठीक है, 2 ओम लेते हैं। अब मैं यहां से यहां जाऊंगा, देयर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव देयर इज अ ड्रॉप,
सपोज यहां पर 0 है, 0 वोल्ट, 0 है, कितना है 0। जब मैं यहां से यहां जाऊंगा कितना ड्रॉप होगा, पॉजिटिव में कितना ड्रॉप होगा, 4 वोल्ट ड्रॉप, 4 वोल्ट ड्रॉप हो गया, इसको हम बोलेंगे -4। 0 से नीचे गया, ड्रॉप हुआ है, तो क्या हो गया -4। फिर यहां से यहां जाते हो नेगेटिव से पॉजिटिव राइज, कितना राइज हुआ है 6 वोल्ट राइज हुआ है, कितना राइज हुआ है 6 वोल्ट राइज हुआ है, कितना वोल्ट है 6 वोल्ट। तो 0 से -4 पहुंच गए, फिर 6 वोल्ट, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 वोल्ट का, क्योंकि ये 0 है, 4 नीचे गया, तो यहां से यहां 4, फिर यहां से यहां 2, टोटल 6 होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट कितना हो जाएगा 2 वोल्ट, क्योंकि यहां से यहां तक 4 है, यानी यहां से यहां तक 4 है और यहां से वहां तक 6 है, तो यहां से यहां 2 होना है 2 वोल्ट। इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो इसको हम कैसे बोलेंगे करंट, करंट और 4 वोल्ट बोलेगा कि करंट क्लॉकवाइज जाए, 6 वोल्ट बोलेगा नहीं करंट एंटी क्लॉकवाइज, कौन जीतेगा? ओके, जो भारी है वही, 6 वोल्ट ज्यादा है, 6 वोल्ट विल फाइनली डोमिनेट 4 वोल्ट, बोले नहीं इन माय डायरेक्शन करंट विल फ्लो, is trying to flow anti-clockwise, is trying to flow it clockwise, because a cell will always try to make the current flow from its positive terminal to the negative terminal। अब क्या होगा यहाँ पर the 6 वोल्ट से करंट आ रहा है and it is entering through the 4 वोल्ट। तो इसमें करंट कितना होगा, हम 6 + 4 नहीं करेंगे, 6 - 4 करेंगे, क्योंकि they are opposing each other, divided by total resistance, कितना हो गया 1 एम्पियर। आ रहे समझ में? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, let me show you quickly। series combination में क्या होगा, suppose there are n cells, how many cells, n cells connected in series, ये external resistance है, okay, each cell is of EMF E internal resistance R, मैं internal resistance को बाहर नहीं दिखा रहा हूं, okay, अंदर ही है resistance R है। तो अब इस सर्किट में करंट निकालना है, तो करंट कितना होगा, करंट निकालने के लिए मुझे टोटल ईएमएफ का जरूरत पड़ेगा, यानी दिस पार्टिकुलर सर्किट को मुझे इस तरह से रिप्लेस करना पड़ेगा, सिंगल सेल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी ये सारा सेल को, ये सारा का सारा जितना सेल है, आई हैव टू रिप्लेस इट बाय सिंगल, आई हैव टू रिप्लेस इट बाय सिंगल सेल। इस सिंगल सेल का ईएमएफ हम क्या बोलेंगे, इसका जो रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। देखो जैसे हमने यहां पर देखा था दोनों सेल सेम ऑर्डर में था, तो कितना हो गया 6 + 6 पॉजिटिव हो गया, ऑपोजिट ऑर्डर में नेगेटिव, इसको देखते हैं अभी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, all the cells are in same order, so all of them will get added up, each cell is having a potential difference of E, okay, so total EMF will become E plus E plus E plus E plus, it will keep on going like this। How many E's are there? N, because total how many cells are there, we are connecting how many cells, n cells, how many cells we are connecting, n cells, so all the n cells are connected in series, so total EMF यहां पर जो होना था कितना होगा, ये n into E। अब internal resistance, all internal resistances are connected in series, because through the internal resistance same current will flow, so all internal, how many cells are there, n cells, each cell has got an internal resistance of R, so what will be the total internal resistance, total internal resistance will become N into small r, this is going to be the total internal resistance, this is going to be the total EMF। so current अगर तुम्हें निकालना है, current in the circuit कितना होगा, total EMF N into E divided by total resistance R which is external plus N times small r which is internal, this is going to be the current in the circuit। जैसे इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करता हूं समझाने के लिए तुम्हें, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, ओके, ये जो 6 वोल्ट बैटरी है इसके अंदर है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, ठीक है, और ये 4 वोल्ट है, इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसको कनेक्ट किया गया विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ कितना बोलोगे, सपोज योर 2.5 ओम, तो करंट कैसे निकालोगे, आई, अब करंट निकालते हैं आई, ओके, टोटल ईएमएफ, व्हाट इज द टोटल ईएमएफ, 6 - 4 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, एक्सटर्नल, ओके, यहां सेल्स आर अपोजिंग, रेजिस्टेंसेस आर नॉट अपोजिंग, रेजिस्टेंस
current is flowing like this through both the resistance, both the internal resistance, same current is passing, so internal resistance will be in series. Okay, so total resistance कितना हो जाएगा 2.5 plus 0.5 plus 1, 2.5 plus 0.5 plus 1, so इसमें हो गया 2 divided by 4 which is nothing but half एम्पियर। यानी अगर मैं इस सर्किट को इस तरह से लूं, सपोज देयर आर 5 सेल्स, 1 2 3 4 5, so let me take 6 cells, E1 R1, E2 R2, E3 R3, E4 R4, E5 R5 and E6 R6. Now we are connected to an external resistance R. अब हमें निकालना है करंट कितना है। कैसे निकालेंगे करंट? I टोटल EMF देखेंगे, आउट ऑफ द 6 4 are in same order। कौन सा? E1 E2 E3 E4, they are in same order। E1 plus E2 plus E3 plus E4, ये दोनों उल्टा साइड में है। बोले नहीं हम क्लॉकवाइज आएंगे, ये 4 कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये 2 कहते हैं क्लॉकवाइज, तो ये 2 इन 4 को अपोज कर रहे हैं। अभी हमें नहीं मालूम कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इन 4 को हमने क्या ले लिया? पॉजिटिव ले लिया, एंड इसी डायरेक्शन में हमने करंट को कंसीडर किया। लेकिन करंट क्लॉकवाइज भी हो सकता है क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मालूम और ये भी नहीं मालूम हमें कौन बड़ा है, इसीलिए जब हम करंट को एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे इसका मतलब हमने इसको इन चारों का मैग्नीट्यूड को इन 2 की मैग्नीट्यूड के ऊपर ज्यादा मान लिया। ओके, सो इसीलिए इनको पॉजिटिव, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, माइनस E5 माइनस E6 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल इज R, इंटरनल कितना होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब यहां माइनस R5 माइनस 6 नहीं होगा, प्लस R5 प्लस R6, क्योंकि रेजिस्टेंस में कोई पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता। पोलैरिटी वाला चीज बैटरी में आते हैं, ओके, सेल में आते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस में नहीं आते। तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा, दिस इज कॉल्ड योर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट। दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल ER, लेट मी शो यू, E इंटरनल रेजिस्टेंस R, इन दोनों को कनेक्ट किया गया विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। ओके, सो E मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E है, और इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E है। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, so total potential difference between A and B will become equal to E only। okay, एक का बाद एक कनेक्ट नहीं है, दोनों एक ही साइड कनेक्ट में। फॉर एग्जांपल यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E बिटवीन A and B। इसने कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया? E। उसने क्या किया? सेम लेवल में E ही क्रिएट किया। ओके, जैसे सपोज मैंने यहां पर एक 5 वोल्ट रखा, ओके, यहां पर 5 वोल्ट रखा, प्लस माइनस। ओके, इसका काफी कॉम्बिनेशन है जो हम किरचॉफ्स लॉ की बात करेंगे। अब A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इसने बोला आई एम क्रिएटिंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट बिटवीन दिस टू पॉइंट, और ये दोनों पॉइंट और ये दोनों पॉइंट सेम है क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है। ओके, अगर इसमें 3 वोल्ट है, इसमें 5 वोल्ट है, वो सिचुएशन अलग होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ये समझ लो, if this is creating a potential difference of 5 volt, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है बिकॉज जस्ट कनेक्टेड, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है बिकॉज जस्ट कनेक्टेड, यानी इन दोनों के बीच में 5 वोल्ट है, इन दोनों के बीच में 5 वोल्ट है, मतलब इन दोनों के बीच में 5 वोल्ट ही होगा, 5 + 5 नहीं होगा पैरेलल कॉम्बिनेशंस में। आए समझ में? तो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? यहाँ पर जो E है ना, E ही होगा। सो बिटवीन A and B, this is creating a potential difference of E between these two points, they are creating a potential difference of E। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट सेम है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट सेम है, something like parallel combination E। ओके, सो इसमें टोटल EMF हो गया E,
लेकिन ये जो दो इंटरनल रेजिस्टेंस है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर एंड आर इन पैरेलल, सो इंटरनल रेजिस्टेंस विल बिकम R/2, और बाहर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R है। अब इस सर्किट का करंट निकालना है I, तो I कितना बन जाएगा, I will become equal to total EMF E divided by total resistance R plus R/2, R plus R/2। इसी हिसाब से अगर if you consider n cells connected in parallel, 1 2 3 4 5, many cells are there. How many cells are there total? N cells, all identical cells, n identical cells. What? N identical cells, each of EMF E and internal resistance R are connected in parallel. Okay, we have to find current in the circuit I. कैसे निकालेंगे? सब है EMF E, internal resistance R. So this particular EMF, potential difference E, 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 E. So between A and B जो total EMF होगा, between A and B total EMF कितना होगा? E ही होगा। Okay, and all internal resistances are connected in parallel, so total internal resistance कितना होगा? R divided by N. Why N? Because there are N cells, so all R. How many R in parallel? N R in parallel, so equivalent internal resistance कितना हो जाएगा? R divided by N। और बाहर का जो external resistance है वैसे ही रहेगा जैसे ये था, between point A and point B, between point A and between point B। अब अगर इसमें करंट निकालना है तो I कितना निकलेगा? I is equal to total EMF divided by total resistance, E divided by R plus R divided by N। ये हो गया तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हो गया तुम्हारा क्या कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो इसके बाद हम एक दूसरा ग्रुपिंग पर जाते हैं, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, एक है मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग कैसे करेंगे? मिक्स्ड ग्रुपिंग मिक्स्ड ग्रुपिंग जैसे सपोज यहां पर मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ये मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेट मी टेक हाउ मेनी सेल्स? n cells। ओके, सबका EMF आई विल कंसीडर E ओनली, इंटरनल रेजिस्टेंस R। Like this, I'll be considering in one line n cells. Like this, how many rows I'll be considering? M number of rows. How many number of rows? M. Okay. M number of rows, and in each branch or m number of branches, or each branch how many cells are there? n cells। फिर इसको कनेक्ट किया गया विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। अब करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको समझने के लिए हम ब्रांच बाय ब्रांच जाएंगे। पहले हम देखेंगे इस ब्रांच में टोटल EMF कितना होगा। सर सीरीज में है, यस, n सेल्स है, हाँ यस, टोटल EMF n E होगा। ओके, क्योंकि सब सीरीज में 1 + 2 + n टाइम्स E होगा। और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस है, इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस है सब ऐड हो जाएगा। ऐड होकर कितना बनेगा? सर NR बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट ब्रांच में सेकेंड ब्रांच में सेम सिचुएशन, सर EMF NE और इंटरनल रेजिस्टेंस NR। Like this, so many branches are there। फिर इसको एक्सटर्नल का साथ कनेक्ट किया गया।
अब देख लो n नंबर ऑफ सेल कितना है, यहां पर m ब्रांचेस है, m ब्रांचेस है, तो NE like this. How many NE between these two points? What is the potential difference? NE between these two points. What is the potential difference? NE between these two points. What is the potential? NE. अगर मैं इसको A कहूं और इसको B कहूं तो A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा? A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा? NE ही होगा। लेकिन इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस था NR ओके, ये सारा पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? एक का है NR like this. How many NR in parallel? M number, so NR divided by M. ये हो गया तुम्हारा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब करंट निकालना है सर्किट में, करंट कितना होगा? I is equal to total EMF divided by total resistance, R plus N R by M, ये मिक्स्ड ग्रुपिंग। ओके, सो एक एग्जांपल देते हैं। Four cells are connected, each of 10 volt and 1 ohm, मतलब 10 volt 1 ohm, 10 volt 1 ohm, 10 volt 1 ohm. Okay, an external resistance of 5 ohm. Each cell, okay, each cell is of 10 volt 1 ohm. इस तरह से लिखा जाएगा। तो EMF 10 volt है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm है। Okay, find number 1 current in the circuit I. Okay, potential difference between AB and between CD. AB जितना होगा across this one जितना होगा, across this one उतना ही होगा, across this one भी उतना ही होगा, क्योंकि ये तीनों एक ही ऑर्डर में है, लेकिन ये ऑपोजिट ऑर्डर में है। अगर ये तीनों डिस्चार्ज है तो ये चार्ज है। सो हमें निकालना है ऑप्शन नंबर 2, व्हाट इज VAB एंड BCD। देखो निकालते हैं, पहले निकालते हैं करंट। करंट कितना होगा? टोटल EMF 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया? 30 माइनस 10, ये उल्टा हो गया इसलिए माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 2 3 4, 5 प्लस 4 कितना हो गया? 9। अब कितना हो गया? 20 डिवाइडेड बाय 9, ये हो गया तुम्हारा करंट इन द सर्किट। समझ में आया? इंटरनल रेजिस्टेंस तो सब सीरीज में ही होगा एक्सटर्नल का साथ। 20 डिवाइडेड बाय 9, ये हो गया टोटल करंट। अब हमें निकालना है बिटवीन A एंड B। बिटवीन A एंड B मैं डायरेक्ट करूंगा और मैं ये चाहूंगा कि तुम समझो। ओके, इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, करंट I है, तो अक्रॉस दिस वन मैं बोलूंगा VAB। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, VAB आई एम राइटिंग डायरेक्टली। VAB कितना होगा? E माइनस IR, कुछ याद आया? E माइनस IR कुछ याद आया? ये वाला E माइनस IR, E प्लस IR, E के अभी यूज कर रहा हूं E माइनस IR। करंट इज गोइंग आउट ऑफ द सेल, करंट इज गोइंग आउट ऑफ द सेल, E माइनस IR। ये कितना है? 10 है। I कितना है? 20/9। R कितना है? 1 है। अब यहां से तुम निकाल लो 90 minus 20 that is 70, 70/9। this is the EMF or this is the potential difference between A and B। अब तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस BCD निकालना है। BCD, C और D को देखोगे, एक सेल है और सेल के अंदर करंट जा रहा है। सो दिस इज चार्जिंग ए सेल। याद है कुछ? ये वाला सेल के अंदर करंट जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल कितना होगा?
E माइनस E प्लस IR, ओके, E प्लस IR, ओके। अब CD कौन सा हाई पोटेंशियल में होगा? C हाई पोटेंशियल में होगा ना D हाई पोटेंशियल में होगा? D हाई पोटेंशियल में होगा, क्योंकि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम D टू C, अगेन दिस इज पॉजिटिव प्लेट, दिस इज नेगेटिव प्लेट, ओके। सो D एट हाई पोटेंशियल, C एट लो पोटेंशियल। तो अगर इसमें D से निकालना है तो DC, अगर DC बोलोगे तो कितना होगा? E प्लस IR। जैसे इसमें माइनस की जगह में यहां क्या हो जाएगा? प्लस, 90 प्लस 20 110, 110 डिवाइडेड बाय 9 वोल्ट, ये हो गया VDC। अगर बोलेगा नहीं सर हमें VCD चाहिए था, अगर DC पॉजिटिव है तो CD कितना होगा? नेगेटिव होगा उसका, ओके। जैसे यहां एक सेल है प्लस माइनस, मैं इसको कहूंगा AB, ये 10 वोल्ट है। अगर मैं कहूंगा VAB 10 वोल्ट तो मैं कहूंगा VBA माइनस 10 वोल्ट, ओके, उल्टा डायरेक्शन में। अगर यहां से यहां ड्रॉप है तो यहां से यहां राइज है, ओके। सो इस तरह से इसको हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो आई एम लिविंग यू टुडे विथ ए होमवर्क, ओके, एक अच्छा सा होमवर्क, यू विल ट्राई इट, ओके। क्या करो इसमें, यू कनेक्ट n cells like this, इस तरह से कनेक्ट करते जाओ n cells, सब आइडेंटिकल है लेकिन, और ऑल आर कनेक्टेड इन सेम ऑर्डर, कोई भी ऑपोजिट ऑर्डर में नहीं है। कितना, हाउ मेनी सेल्स? n cells in same order, each of EMF E and internal resistance R. Find number 1 current, number 2 potential drop across each cell, ओके। सो इसका साथ मैं आगे बढ़ूंगा, राइट, इन द नेक्स्ट लेक्चर्स इसका साथ आगे बढ़ूंगा, और आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग किरचॉफ्स जंक्शन रूल एंड वोल्टेज रूल, ओके। सी यू देयर इन द नेक्स्ट क्लास, ऑल द बेस्ट।